अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा नुसरत हुमायूं है और मैं आगा खान हॉस्पिटल में बच्चों की पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। मैं बच्चों में गुदूद और हार्मोन्स के अमराज को देखती हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जो बच्चों में पैदाइशी तौर पर थायराइड की कमी की वजह से होता है। उसकी तशख़ीस पैदाइश पे होने वाले न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी बज़ाहिर कोई अलामात नहीं होती, लेकिन अगर इसका वक्त पे पता चल जाए तो बच्चे को उम्र भर की ज़हनी और जिस्मानी माजूरी से बचाया जा सकता है और इसका इलाज मौजूद है, इसके तशख़ीसी टेस्ट मौजूद हैं और ये बच्चे बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे साथ मेरी एक प्यारी सी दोस्त बच्ची आयरा की वालिदा ज़रीन और आतिफ साहब उसके वालिद मौजूद हैं और इनकी बेटी आयरा को पैदाइश पे कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हुआ था। मुझे बताएंगी ज़रीन, आपको कैसे पता चला और आपने कैसा महसूस किया उसे? जब आयरा बॉर्न हुई है डॉक्टर साहब, तो जो पीडियाट्रिशियन आए थे उन्होंने ये कहा कि कुछ टेस्ट होंगे और हम उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। उसमें उनको ये चीज़ डायग्नोज हुई और उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से कुछ बच्चों में पाया जाता है बाय बॉर्न, तो बाय बर्थ। तो हम जो है वो डॉक्टर साहब आके आपको बाकी चीज़ें ब्रीफ करेंगी। फिर आपसे मुलाकात हुई, आपने पूरी डिटेल बताई। मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि ज़ाहिर है किसी इस तरह से कभी मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। तो आपने फिर काफ़ी डिटेल में हम लोगों को गाइड किया, बताया, टेस्ट के बारे में बताया, किस तरह से चेक रहेगा। तो फिर थोड़ा हम लोग रिलैक्स हुए। आयरा उन चंद बच्चों में से है जो हॉस्पिटल में दाखिले के दौरान ही उनके न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के टेस्ट का रिजल्ट आ गया था। ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन आपके ख़ानदान में, इस कंडीशन से आपके ख़ानदान के और अफराद मुतासिर हों या वालिदैन ख़ुद मुतासिर हों। ये बच्चे में पहली दफ़ा भी नमूदार हो सकती है। अमूमन पैदा होने वाले बच्चों में कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती और बच्चे आमतौर पर दूसरे बच्चों की तरह ही देखने में महसूस होते हैं। इसी वजह से इसकी तशख़ीस के लिए पैदाइश के वक्त खून का एक सिंपल और सादा टेस्ट किया जाता है, जिसके ज़रिए इसकी तशख़ीस मुमकिन है और बरवक्त तशख़ीस के ज़रिए बच्चे का बरवक्त इलाज शुरू हो सकता है। और हम आपसे हॉस्पिटल में ही मिल लिए और उसके बाद फिर आतिफ साहब से भी मुलाकात हुई। तो आतिफ साहब, आप मुझे बताएंगे कि आप आयरा को देखते हैं, आपके माशाल्लाह और भी बच्चे होंगे, तो आपके उन बच्चों में और आयरा की नशोनुमा में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है, कोई डिफरेंस नज़र आता है? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था इसमें कि पता नहीं मेरे बच्चे बिल्कुल सही हैं और इसमें क्या चीज़ कमी है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपने गाइड किया, आपने बताया कि इसको इस तरह करना है, हमने उसी तरह से लेकर चले। लेकिन अब माशाल्लाह मेरी बच्ची 3.5 साल की है, तो मुझे कोई भी फ़र्क पता नहीं चल रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कोई ऐसी थायराइड की कोई प्रॉब्लम भी है या नहीं। आपने एक छोटी सी टैबलेट बताई थी, वो कंटिन्यू उसको दे रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क पता नहीं चल रहा है इसमें। और मुझे बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, मैं उसी तरह से बिल्कुल अपनी बच्ची को भी वो देखी। ज़रीन, इस मतलब माशाल्लाह आयरा तो स्कूल भी जा रही हैं और उनकी टीचर्स उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश होंगे, मुतमईन होंगे। काफ़ी जो है वो एनर्जेटिक हैं। स्कूल के 4 आवर्स जो है वो बहुत फ्रेश और एक्टिव रहती हैं माशाल्लाह, और अपने डेली रूटीन में भी बिल्कुल सेट रहती हैं। बाज़ वक़्त मुझे थोड़ा हाइपर लगने लगती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ हाइपर ज़्यादा है, लेकिन माशाल्लाह इस एज की जो है वो उस हिसाब से ये अपना सारा काम करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों को जो टेंशन थी, जो वरीज थी हमें रिगार्डिंग इनकी ग्रोथ और इनकी डेवलपमेंट की, वो विद आपकी हेल्प हम उसको अच्छी तरह से, अल्लाह का शुक्र है, टेकअप कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हम आपको गाइड करते हैं और आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आपने उसको फॉलो किया। ये मुझे बताइए आतिफ साहब कि यकीनन पैदाइश से लेके अब तक चैलेंजेस भी रहे होंगे,
कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसमें रहे कि जिस वक्त हर 3 महीने के बाद उसकी वो ब्लड निकलता था, तो वो तकलीफ होती थी यहाँ पर। लेकिन अब एहसास होता है कि हमने इस चीज़ में कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की। जैसा गाइडेंस जैसी जैसी मिलती रही उसी हिसाब से चलते रहे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फर्क नहीं किसी। कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म की बरवक्त तशखीस और इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ताख़ीर की सूरत में बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो सकता है, और ये जिस्मानी और ज़हनी माजूरी बिल्कुल इर्रिवर्सिबल है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सेहतमंद ज़िंदगी हर बच्चे का बुनियादी हक है। इस बीमारी की बरवक्त तशखीस से हम बच्चे को ज़हनी और जिस्मानी माजूरी से बचा सकते हैं। So now that you are, mashallah, a proud parent of Aira who's doing mashallah so well, आप बाकी वालिदैन को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमने ये चीज़ फेस की, हम यहाँ थे आगा खान में, तो हमें बगैर बताए टेस्ट डॉक्टर ने किए, हमें कॉल आई हॉस्पिटल से, हम घर चले गए कि आपने टाइम ले लिया है, आपको टेस्ट के लिए आना है। इतनी फोर्सफुली हमको इस चीज़ को इम्पोज किया, वरना शायद हम भी थोड़े रिलैक्स हो जाते और हम कहते इतनी छोटी बच्ची का टेस्ट अभी नहीं, थोड़ी ग्रो हो जाए। लेकिन जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें नहीं थी वो हमको दिलाई उस टाइम पे, तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है। और अगर कहीं भी और हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी नहीं है तो आई थिंक कि पेरेंट्स को खुद एक चीज़ सजेस्ट कर लेनी चाहिए अपने तौर पे कि वो ये कहें कि भाई अगर और भी कोई टेस्ट है, थायराइड का भी है, तो आप प्लीज़ कर लीजिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम मतलब ये इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को, और इसमें बैक नहीं होना चाहिए कि कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज़ निकले और उसका रूट कॉज वो हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वाकई में हम अब सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि हम यहाँ थे। शायद हमें नहीं पता चलता, और शायद बाद में हमें किसी चीज़ के ज़रिए ये चीज़ होता कि भाई रूट कॉज ये था जो हमने उस वक्त ये चीज़ डिटेक्ट नहीं की। तो बस आप ये कुछ कहना चाहेंगे आतिफ साहब? डॉक्टर साहब, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ कभी भी अगर ये आपको पता चले कि बच्चे में थायराइड का कोई प्रॉब्लम है या तो कभी भी बैक नहीं होगा। ये तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश भी है, और कभी भी बैक नहीं हो, और इसको इनिशियल स्टेज में ही अगर पता चल जाए, इससे मेरी बच्ची आप लोग के सामने है। अल्लाह का शुक्र है हमने बैक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, और वो हंसती खेलती बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह। हमें बहुत खुशी होती है कि एक टेस्ट जो बर वक्त हुआ न्यूबॉर्न पीरियड में, उसकी वजह से हम एक बच्चे को जिंदगी भर की माजूरी या मजबूरी से बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।